प्रिय छात्रों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने आपको पिछले क्लास में दिखाया था CI के बेसिक कंसेप्ट और हमने कहा था कि अगले क्लास में CI के इतने सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे और वो भी एकदम नए ट्रिक और नए मेथड से, ताकि आप CI के क्वेश्चन से कभी डरिए नहीं। आपको बारी बारी से के क्वेश्चन दिखाते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको मिला होगा। अगर आप सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो आपको हर एग्जाम के सेट प्रैक्टिस पे आपको दिखा होगा। आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन देखिए, बात समझिए, एकदम CI से आसान लगने लगेगा। देखिए बोर्ड पे लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से तिगुनी हो जाती है। बस हमने क्वेश्चन को लिख दिया कि 4 वर्ष का समय है और हो जाता है ये आपका 3 गुना। तो पूछा है कि 27 वर्षों में कितना गुना। अब आपको देखना है कि 27 जो है वो 3 के पावर कितना हो जाएगा। जो ऊपर 3 गुना था, यहाँ 27 गुना, तो 27 3 के पावर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 3 गुना। अगर 3 के रूप में हो गया तो इसके जो भी घात होंगे जाके समय में गुना हो जाता है। जो भी घात बनेगा वो समय में जाके गुना। 4 गुना 3 कर देंगे, आपका समय बन के आ जाएगा 12 वर्ष। देखिए आपके ऑप्शन में लिखा है 12 वर्ष। अब कुछ भी रहे, 27 के स्थान पर 81 ही दे दे तो क्या फर्क पड़ेगा, 3 के पावर 4 हो जाएगा, 4 गुना 4 कर देंगे 16 वर्ष। कोई भी पावर हो आप तुरंत इस समय से गुना कराइए, आपका समय बन के आ जाएगा 12 वर्ष। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला दिया है, 100 रुपए की एक राशि 9% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20.25। हमने बताया था साधारण ब्याज होता है RT%, तो R गुना T कर देंगे साधारण ब्याज। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो RT नहीं होता है, वो 1 वर्ष का अगर आपने ब्याज दे दिया तो ठीक, वरना अगली बार तो 9 लेगा ही, साथ ही साथ 9 का 9% ले लेगा। यानी 2 वर्ष का अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना हो तो रेट का ही स्क्वायर बटा 100 होता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था। अब यहाँ पर देख लीजिए, रेट आपका 9 है और समय आपका दिया हुआ है 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज 20.25, यानी 9 का स्क्वायर करेंगे 81, बटा में कर देंगे 100 तो हो जाएगा 0.81। यानी इसी 0.81% का वैल्यू दिया हुआ है 20.25 और पूछा है x का मान, यानी x का मतलब मूलधन आपसे पूछा गया है। मूलधन अपने आप में होता है 100%, इसलिए हमें लिखना है 20.25 बटा 0.81 और गुना कर देना है 100 से। अब दशमलव आप कटा दीजिए। देखिए ये आपका 9 से कटेगा, इसको हमने कटाया तो 9 से 2 बार में 18, फिर यहाँ 2 बार में और 9 से ये 5 बार में। 9 से कटा के देखिए ये कट जाएगा आपका 9 से 2 बार में 18 और 4 जाएगा 5 बार में 25 बार में। ये हमने कटाया, आप तो कटा सकते हैं। 25 गुना 100 करेंगे और आपका आंसर बन के आ जाएगा 2500। बस आपको लिखना है 20.25 बटा में 0.81, यहाँ दशमलव था, गुना 100, आपका मूलधन बन के आ जाएगा 2500। 2500 रुपये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, अब पास ध्यान पूर्वक देखते रहिए। हमने 20 क्वेश्चन का एक सेट बनाया है, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम आसानी से बन जाएगा। अब ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को बिना स्किप किए हुए देखिए। किसी निश्चित धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 225 और 238.5, ये तो क्रमिक वर्ष कह दिया है। अगर क्रमिक ना कह के ऐसे कह देता 3 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि क्रमिक का मतलब ही होता है कि एक के बाद अगला वर्ष, तो समय से हमारा यहाँ कोई रिलेशन नहीं होता। डायरेक्ट रेट निकालने के लिए हमें इन दोनों के बीच का अंतर निकालना होता है, तो बीच का अंतर आ जाएगा 13.5, बटा में छोटा वाला वैल्यू लिख देना है 225 और प्रतिशत के लिए कर देना है 100। कटा के देखिए 25 से 4 बार में, 25 से ये कट जाएगा 9 बार में, 9 से हमने कटाया तो ये कट गया 1.5 बार में और 1.5 गुना 4 करके देखिए रेट आपका बन के आ गया 6%। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 6%, एकदम आसान तरीके से है। अगला देखते हैं।
चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 10,000 रुपए की राशि 3 वर्षों में 133 यानी 13,310 रुपया है। आपको बताना है रेट कितना। ऐसे अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप और तेजी से देख सकते हैं, लेकिन चलिए हम इसको एक सूत्र के माध्यम से लगा देते हैं। जो हमने लिखा था कि मिश्रधन बराबर होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस r बटा 100। अब r का मान तो आपको पता नहीं है, बटा 100 के पावर कर लेंगे 3। जैसे ही इसको बटा में लेके आएंगे, देखिए 0 0 खत्म, 1331 बटा 1000, तो 1331 11 का क्यूब होता है और 1000 10 का क्यूब होता है, बराबर 1 प्लस r बटा 100 के पावर 3। अब ये आपका आसान हो गया, देखिए 3 3 हमारा खत्म हो गया। ये 1 जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो 11 बटा 10 से 1 कटेगा तो 1 बटा में 10, 11 बटा 10 से जब 1 माइनस करेंगे तो 1 बटा 10, यहाँ 10 यहाँ 100, तो 0 0 कट जाएगा और रेट आपका निकल के आ जाएगा 10%। यहाँ से आप हल करके इसको देखिए, आपका रेट बन के आ जाएगा 10%। देखिए ऑप्शन में दिया है। लेकिन अगर यही आपका कैलकुलेशन फास्ट है या फिर पीछे आपने वीडियो अच्छी तरह देखा है, तो हमने उसमें बताया था कि 3 वर्षों का साधारण ब्याज 10 या 30 हो जाएगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 33.1 हो जाएगा, यानी दोनों का अंतर 3.1 का आता है। अगला वीडियो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% आपका रेट दिया हुआ है और वार्षिक दर से तथा अर्धवार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 400 और मूलधन 3/2 वर्षों का। तो आपसे पूछा है कि कितना मिश्रधन बन जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, 10% वार्षिक दर से और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 400 रुपए का मूलधन 3/2 वर्षों में कितना मिश्रधन बन जाएगा। मूलधन दिया हुआ है 400 और आपसे पूछा है कि मिश्रधन कितना बन जाएगा। तो हम जानते हैं कि मिश्रधन निकालने का सूत्र होता है मूलधन 1 प्लस r बटा 100। तो यहाँ पर 3/2 वर्षों का दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है 10। जब हमारा ब्याज की दर और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 400 का मूलधन इतना, तो मिश्रधन कितना। अब समय हमारा अर्धवार्षिक जब लेते हैं तो समय में आपका 2 से गुना होता है और रेट में आपका 2 से भागा होता है। देखिए यहाँ रेट में और ये टाइम में। अगर रेट में हम 2 से भाग लगा दे तो रेट हमारा बन जाएगा 5 और समय में 2 से गुना कर दे तो समय आपका बन जाएगा 3। यहाँ से रेट उठाइएगा और 5% रेट है तो मिश्रधन आप निकाल रहे हैं तो 3 बार लिखना है आपको 105 और यहाँ पर भी देखिए 105%, क्योंकि रेट आपका अगर 5% है, मिश्रधन डायरेक्ट निकालेंगे तो 100 में 5 जुट जाता है और जितनी बार लेके जाना है 105 उतनी बार आप लेके जा सकते हैं। अब आप यहाँ से कटा के देखिए 21, ये 20, ये भी आपका 21, 20, ये आपका 21 और 20, 2 20 से तो ये 400 कटा लीजिए। 21 का क्यूब होता है 9261 बटा में 20। हम जानते हैं आप 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 4 गुना 8 हो जाएगा और 1 जाएगा 6 गुना 12 हो जाएगा, 3 गुना 6 और 5 गुना 10। 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर 0 यहाँ दशमलव लगा देंगे और आपका वैल्यू बन के आ जाएगा 463.05। यहाँ हमने भी गुना किया है, आपको भी गुना करना है। जैसे ही गुना करेंगे आपका वैल्यू बन के आएगा 463.5। अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि अगर अर्धवार्षिक है तो रेट में 2 से भाग लगेगा और 5%, समय में 2 से गुना होगा और ये बन जाएगा 3 बार, 3 वर्ष नहीं 3 बार। डायरेक्ट मिश्रधन निकाल रहे हैं तो 5% अगर रेट है तो 100 में 5 जोड़ के 3 बार लिख देना है, 105। डायरेक्ट आपका मिश्रधन आ रहा है, मिश्रधन बन के आ गया 463.05। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 8000 का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो जो ब्याज का अंतर पूछा है
उसको आप मिश्रधन का भी अंतर निकाल सकते हैं, क्योंकि जो आपका ब्याज का अंतर होता है वही मिश्रधन का अंतर होता है, और मिश्रधन का अंतर निकालना आसान होता है, इसलिए हम लोग जो ब्याज का अंतर निकालेंगे उससे बढ़िया मिश्रधन का अंतर निकाल देते हैं। मिश्रधन में अगर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देखें रेट 5, तो 3 बार आपको लिखना होगा 105%, फिर से लिख देना है 105 और एक बार फिर से लिख देना है 105। जबकि अगर साधारण ब्याज से हम देखें तो साधारण ब्याज सीधा बन जाएगा 115/100। आसान बनाने के लिए आप यहां से 8000 कॉमन निकाल लीजिए और इन सबको कटा दीजिए। जैसे कटाएंगे देखिए 21, 20, ये भी आपका 21, 20 और ये भी आपका 21 और 20। अभी पीछे क्वेश्चन में हमने दिखाया था 20 का क्यूब आपका बन रहा था 8000, ऊपर बन जाएगा 9261, जबकि यहाँ से 8000 आप निकाले हैं तो ये आपका बन के आ जाएगा 23 और यहाँ पर 20। देखिए ऊपर 23 और नीचे 20। अब यहाँ से जैसे ही इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर 8000 गुना इनका एलसीएम आ जाएगा नीचे 8000 और ये 92 जाके घटेगा तो देखिए 61/8000। आप कर लीजिएगा ना अपने हिसाब से, आप गुना भी कर लीजिए। देखिए वही तो किए हैं, एलसीएम निकाले हैं। 8000 कटा दीजिए, देखिए आपका अंतर बन के आ गया 61 रुपया। आपसे पूछा भी है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना, और ऑप्शन में देखिए दिया है 61 रुपया। 61 रुपया हमारा आंसर। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, जो आप ब्याज का अंतर निकालेंगे उससे बेहतर है कि मिश्रधन का अंतर निकाल दीजिए। मिश्रधन का अंतर ब्याज का अंतर समान आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं आता। अगला क्वेश्चन देखिए, 8000 रुपये का धनराशि 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया संयोजित होगा, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है। अब देखिए यहाँ पर आपको लिख देना है 8000, रेट आपका है 15% और 2 वर्ष 4 माह, तो पहले 2 वर्ष आप लिखिए तो 115/100 हो गया, फिर से 115/100, क्योंकि ये तो आपने 2 वर्षों का निकाल लिया। अब 4 माह का, तो 4 माह को जब वर्ष में हम बदलेंगे तो 4/12 करना होगा, और 4/12 का मतलब होता है 1/3, और जब आप 15 में 1/3 से गुना कर देंगे, 15 गुना 1/3, क्योंकि 4 माह का मतलब होता है 1/3 वर्ष। तो देखिए यहाँ पर रेट आ गया 5%। बस यहाँ आपको लिखना होगा 105/100, क्योंकि जो पहले 15 था तो आपको 15 लिखना है, जब 15 के बदले वहां 5 हो गया तो 105 लिख देना है। अब कटा के देखिए, ये आपका 23, ये 20, ये आपका 23 और ये देखिए 20, लेकिन ये 21 और ये बन जाएगा 20। नीचे ये तीनों 20 मिलकर 8000 बनेगा, ऊपर 23 का हो जाएगा 529 में जैसे ही हम 21 से गुना करेंगे, आप घटाएंगे 1191 से तो आपका बन के आ जाएगा 3091। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित धन पर निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष और 2 वर्षों का मिश्रधन 21 और 20। अभी पिछला क्वेश्चन जो एक था उसमें आपकी धनराशि दिया गया था कि क्रमागत धनराशि है, यहाँ अनुपात में दे दिया गया है लेकिन है तो क्रमागत। देखिए ये 3 और ये 2 वर्षों का, और ये हमारा मिश्रधन है 21 और 20। तो रेट निकालने के लिए हमने कहा था कि इनके बीच का अंतर, देखिए बीच का अंतर 1 हो गया, 21 और 20 का अंतर 1 हो गया। बटा में छोटा वाला वैल्यू दिया जाता है और प्रतिशत के लिए 100। जैसे ही कटाएंगे रेट आपका बन के आ गया 5%। इस ऑप्शन में नहीं दिया है क्योंकि टाइपिंग में कट गया है, आप यहाँ से एक ऑप्शन लिख लीजिए और वहां दिखाइए 5%। ये हो गया हमारा आंसर, यानी इसका रेट बन के आएगा 5%। देखिए अगला, कितने वर्षों में 8000 10% वार्षिक दर से 926.10 जबकि ब्याज अर्धवार्षिक हो। अभी आपको बता रहे थे कि जब अर्धवार्षिक हो तो समय में 2 से आपका गुना हो जाएगा और रेट में 2 से भाग। देखिए यहाँ पर रेट दिया है, जैसे इसमें 2 से भाग लगाएंगे रेट आपका बन के आ गया 5%। और यहाँ से अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने सूत्र लगाया था, इस क्वेश्चन में आप सूत्र लगा लीजिए।
मिश्रधन बराबर ये आपका मूलधन हो गया 800 रुपया, 800 ही है। ये 1 प्लस r बटा 100 के पावर यहाँ n, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से है तो t का मान नहीं n का मान आएगा, उसमें आपको 2 से भाग लगाना होगा। यहाँ से आप जैसे ही इसको कटा के हल करेंगे तो n का मान आ जाएगा 3। उम्मीद है कैलकुलेशन आप कर लेंगे। n का मान 3 हमें बताता है कि 3 छमाही, अगर उसे आप 3 में बदलना चाहेंगे तो 3 बटा में 2 कर देंगे और ये आपका 1 बटा 2 वर्ष आएगा। यानी यहाँ पर t का मान बन के आ जाएगा 1 बटा में 2 वर्ष। यही हमारा आंसर। आप यहाँ पर गुना कर लीजिएगा, 800 को कीजिए बटा में, जैसे ही करेंगे वही यहाँ पर आपका बन के आ जाएगा 21 बटा 20, इधर 21 बटा 20 ऊपर 3 बनेगा, दोनों तरफ खत्म होके n का मान 3 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 210 रुपए की राशि कर्ज ली गई और 2 बराबर किस्तों में चुका दिया गया, 10% वार्षिक। 2 बराबर किस्तों का मतलब समय दिया हुआ है 2 वर्ष, प्रत्येक किस्त कितना। अब एक आपको हम सूत्र लिख के दिखाते हैं कि किस्त वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं। जितना आप ऋण लिए हैं, ऋण बराबर हमारा बनता है किस्त, फिर नीचे 1 प्लस r बटा 100 के पावर n, जितनी बार आप लेके जाइए। जैसे अगर यहाँ पर 1 है, आगे और 2 वर्षों का है तो अगले में 2 हो जाएगा, 3 वर्षों का तो अगले में 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी सूत्र के माध्यम से हम लोग इसका हल कर लेते हैं। आप एक बार इस सूत्र को नोट कर लीजिए कि ऋण अगर निकालना हो किस्त 1 प्लस r बटा 100 के पावर 1 डॉट डॉट डॉट, यानी 2 वर्षों का हो 3 वर्षों का हो, आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम जान गए कि ये हमारा सूत्र होता है, तो इसको हमने हटा दिया और सिर्फ क्वेश्चन उठा के लगा दिया कि 210 रुपया है, जिसको हमारा किस्त नहीं पता है, हमने 1 यूनिट लिख दिया और 10% 2 बार। अब एक बार जब हम यहाँ करेंगे तो 1 प्लस r बटा 100 यानी 10 बटा 100 के पावर यहाँ 1 होगा और फिर यहाँ 1 यूनिट 1 प्लस r बटा 100 के पावर यहाँ 2 होगा। इसे आप जब हल करेंगे तो 210, ये 210 रुपया है जो आपका दिया हुआ था यहाँ पर कर्ज की राशि। अब जैसे ही इसको देखिए कटा के तो ये 10 चल जाएगा ऊपर, यानी 10 यूनिट बटा में 11, और यहाँ पर ये स्क्वायर है तो ऊपर बन जाएगा 100 यूनिट बटा में 121। अब यहाँ हल करेंगे तो ये आपका 210, अब बटा का जोड़ बना के देखिए, नीचे 121 और ऊपर बन के आ जाएगा 210 यूनिट। अब आसान हो गया, 210 10 खत्म हो गया और 1 यूनिट का वैल्यू बन के आ गया 121। और जो 1 यूनिट का आया, अभी हमने सूत्र में लिखा था कि 1 यूनिट का ही मान किस्त का मान है और किस्त का मान बन के आ गया 121। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कितना भी बड़ा नंबर दिया हुआ हो आप आसानी से सूत्र पे लगाएंगे। रेट निकालना हो, किस्त निकालना हो, ऋण निकालना हो, सब आसानी से निकाल लेंगे। अगला देखिए, दिया है 2000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 4000 तो कितने वर्षों में 8000। अब रुपया छोड़िए, अगर 2000 ही हमारा रुपया है और 2 वर्षों में 4000 हो जाता है, यानी 4000 होने का मतलब दुगना हो गया, तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं कि 2 वर्षों में दुगना हो जाता है। और फिर आपसे पूछा है कि 8000, यानी 2000 से 8000 बनाने के लिए आपको 4 गुना करना होगा, और 4 गुना को हम देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुना। तो जितना पावर होता है, अगर ये हमारा आधार बराबर हो गया तो ये जितना पावर होता है वही जाकर समय में गुना होता है, यानी पावर 2 है और समय भी 2, तो आपका समय बन के आ गया 4 वर्ष। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 4 वर्ष, 4 वर्ष हमारा आंसर। जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक साल में 4000 रुपया 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज का अंतर कितना होगा। अब देखिए एक साल है, 4000 रुपया है, 12% वार्षिक है। अब सुनिए, 12% एक वर्ष में साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज, वो तो 12 के 12% ही रहेगा, हमने लिख दिया 12। लेकिन जब अर्धवार्षिक निकालेंगे तो 12 का आधा 6% रेट होगा, और समय जो एक वर्ष है 2 बार में हो जाएगा।
6% वार्षिक दर से जब 2 बार का चक्रवृद्धि ब्याज का गणना किया जाता है तो 6 + 6 + 6 का 6/100 यानी वो बन के आ जाएगा 12.36%। आप इसका अंतर निकाल के देखिए 0.36%। जैसे ही अंतर 0.36 होगा आप अपना मूलधन लाइए और वहीं पर लगा दीजिए 0.36%, ये बटा में 100, ये दशमलव घटाएंगे तो एक और बटा में 100। ध्यान रहे ये दशमलव को हमने काटा था, यहाँ दशमलव था। अब 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म। 36 में 4 से करेंगे 144, लेकिन एक जीरो यहाँ पर बना हुआ है तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव लगेगा और देखिए आपका अंतर बन के आ गया 14.4। आप ध्यानपूर्वक मेरी बात को रिपीट करके देख लीजिए, यहाँ पर हमने रेट का अंतर लिखा है। अगला देखिए, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में k गुनी हो जाती है तो पूछा है 30 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। हम इसी बात को लिख देते हैं कि अगर 5 वर्ष में k गुनी होती है तो 30 वर्ष, तो देखा जाता है कि अगर 30 वर्ष करना हो तो 5 गुना कितना करना होगा, तो 5 गुना 6, पहला 5 था तो k गुना, और 6 से जब 6 गुना यहाँ हो गया तो यही वाला जो 6 होता है वो k के ऊपर आ जाता है, क्योंकि अभी हमने दिखाया कि जितना गुना के पावर होता है वही जाके समय में गुना होता है। 6 तभी तो 6 में 5 से गुना होगा और यहाँ बन जाएगा 30, तभी यहाँ वाला 6 जाके 5 में गुना होगा तो 30, तो ये वाला 6 यहाँ पर आ गया। और गुना में अगर पूछा जाए तो देखिए गुना में आपका बन के आ गया k के पावर 6। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीपीआई लिख लो, ध्यानपूर्वक लिख लो। अगला देखिए, एक निश्चित राशि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पे लगाई गई और ब्याज वार्षिक जोड़ा जाता है तो 12,100 प्राप्त मिश्रधन है, तो पूछा है राशि क्या है। राशि क्या है यानी मूलधन आपसे पूछा है, और जब 2 वर्षों का 10% दिया हो तो आसान है, क्योंकि 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 21 होता है। 10 + 10 + 10 का 10/100। जब 21 ब्याज हो गया और 100 मूलधन जोड़ के देखिए बन के आ जाएगा 121%। इसी का वैल्यू दिया है 12,100, तो कटा के देखिए 1% का 100, मूलधन अपने आप में 100% होता है, इसलिए आपको 100 गुना 100 कर देना है, आपकी धनराशियां बन के आ जाएगी 10,000। 10,000 रुपया आपका हो गया मूलधन। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 15% सामान्य वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 180 है। अब देखिए जब समय 2 हो और रेट 15, तो इसका अंतर निकालने के लिए 2 वर्ष का आसान होता है, 15 का स्क्वायर बटा में 100, जो रेट होता है उसी का स्क्वायर बटा 100, तो अंतर आ जाता है 15 का स्क्वायर 225 और 225 बटा में 100 कर देंगे तो अंतर बन के आ गया 2.25। इसी का वैल्यू दिया हुआ है 180 और आपसे पूछ दिया है कि राशि कितना, राशि यानी आपसे 100% का वैल्यू पूछा है, तो 180 बटा 2.25% के लिए 100, यहाँ तक कि एक और दशमलव हटा के एक और यहाँ 100 लगा लीजिए और आसान हो जाएगा। 25 से 4 बार में, 25 से ये 9 बार में और 9 से 20 बार में। देखिए 20 चौके 80 पर 2 जीरो, 80 पर 2 जीरो का मतलब आपकी धनराशि बन के आ गया 8,000 रुपया। ये जब 2 वर्ष का हो तो आसान है, रेट का स्क्वायर बटा 100 कर देना है, आपका बन जाएगा SICI का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज इतना तो समान वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए साधारण ब्याज दिया है तो साधारण ब्याज तो आसान होता है 8%। अब R का मान 10 और T का मान 2, यानी बन गया 20%। दिया आ गया 20% का वैल्यू 500। अब देख लीजिए कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का बन जाता है 21%। यहाँ हमने लिख दिया कि CI बनता है 21%। कब कर लेना है 500 बटा में 20 और निकालना है आपको 21 का। कटा के देखिए ये 25 बार में और 25 से जैसे गुना करेंगे CI आपका बन के आ जाएगा 525। 525 हमारा आंसर है।
एक बार ध्यान से देख लेंगे तो इतना आसान लगेगा कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखेंगे, वहीं पर ऑप्शन लेके आगे बढ़ जाएंगे। ध्यानपूर्वक ना देखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो धरती आसमान 30 बार देखेंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में 10,000 रुपया 40% वार्षिक ब्याज की दर से त्रैमासिक और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। अब देखिए, त्रैमासिक का मतलब 3-3 महीना और साल में देखा जाए तो 4 का, लेकिन वार्षिक का मतलब एक ही बार में। तो जब इनका अंतर निकालना है तो हमने आपको बताया था कि ब्याज का अंतर न निकाल के आप मिश्रधन का अंतर निकाल लीजिए। अब रेट आपका जो 40 है, त्रैमासिक लगाएंगे तो 40/4 यानी 10% का हो जाएगा। तो त्रैमासिक वाला हमारा ज्यादा होता है, इसलिए पहले हम लिखेंगे 10,000 का 4 बार, 110, फिर 110, फिर से यानी 4 बार आपको लिखना है ये। अब ऐसा ना सोचिए कि 4 बार लिखने से ये हमारा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, लंबा वगैरह कुछ नहीं होगा। यहाँ 140/100। अब इसको आप कटा के देखिए, 4 शून्य से तो ये 4 शून्य ऐसे ही खत्म हो गया और 4 शून्य से ये भी हमारा खत्म हो गया। यहाँ पर भी 2 शून्य से 2 शून्य खत्म। जैसे ही इसको आप गुना करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 14,000। देखिए यहाँ 14,000 और ये बन जाएगा 14,461। जैसे ही आप माइनस करेंगे, देखिए इसका अंतर बन के आएगा 461। गुना करके देख लीजिएगा, 461 आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्षों में 25,000 रुपया 20% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक और चक्रवृद्धि ब्याज में कितने का अंतर। एक वर्ष है और 20%। देखिए यहाँ पर अर्धवार्षिक और यहाँ पर वार्षिक। वार्षिक तो आपका एक वर्षों का 20 का 20 रह जाएगा, लेकिन अर्धवार्षिक जब लगाएंगे तो 20 का है यानी 10, और 10 को 2 बार लेके जाना होगा। तो 10 + 10 जोड़ 10 का 10/100 यानी बनेगा 21%। तो 21 और 20 का अंतर 1%, यानी 20% का अर्धवार्षिक और वार्षिक का अंतर 1% होगा। तो कुछ नहीं करना है, सीधा 25,000 आपने धनराशि लिखना है और 1% निकाल लेना है। 1% जैसे निकालेंगे आपका बन के आ जाएगा 250 रुपया। उम्मीद है कि मेरा बात को आप ध्यान से सुन रहे होंगे। तभी एक वर्षों का 20 अर्धवार्षिक निकालेंगे तो 10 + 10 जोड़ 10 का 10/100 21 बनेगा। तभी 21 और 20 का अंतर देखिए हमने 1% लिखा है। ये आपका बना अर्धवार्षिक और वार्षिक के बीच का अंतर। बीच का अंतर आपका आ गया 250 रुपये। अगला देखिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 3840 और 5 वर्षों में 3936। अभी हमने ये क्वेश्चन बताया था, इसलिए इस क्वेश्चन को बस हम लिख के छोड़ देते हैं ताकि उम्मीद है कि आप इसको हल कर लेंगे। देखिए क्रमागत है 4 और ये 5, तो हमने बताया था इनके बीच का आप अंतर निकाल लीजिए। बीच का जब अंतर निकालेंगे तो ये 696 बन जाएगा। आपको रेट निकालना है और फिर बटा में छोटा वाला वैल्यू 3840 और प्रतिशत के लिए हमारा हो जाएगा 100। बस इतना ही लिख के ये छोड़ते हैं। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, बस इस क्वेश्चन को इतना लिख के छोड़ते हैं। आप इसको कटा के और इसी क्वेश्चन को कमेंट करके बताएंगे कि कमेंट में कितना आंसर आया है। बताएंगे, जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों में 246 और 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना। क्वेश्चन तो समझ रहे हैं। 5% 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 5% 2 वर्ष का निकालना आसान है। 5 + 5 जोड़ 5 का 5/100 यानी 10.25, यानी ये जो हमारा वैल्यू दिया है 10.25 का वैल्यू दिया है 246। और आपसे पूछा है कि 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना। तो 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 6 या 18 ही होता है, यानी 246 बटा में 10.25 और गुना कर लेंगे 18 से। आप यहां से देखिए दशमलव हटाएंगे तो एक ऊपर हमारा 100 चल जाएगा
4 से ये 25 बार में कटा दीजिए, सॉरी 25 से ये आप कटा दीजिए, 25 से ये 4 बार में और 25 से ये 41 बार में। यहां से जब इसको कटाएंगे तो 41 से ये 6 बार में। अब 18 में 6 से 108 होता है, 4 से गुना करके देखेंगे तो बन के आ जाएगा 432। देखिए आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 432। आज हमने जितना क्वेश्चन बताया, अगर आप ध्यान से मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको एकदम बेहतर समझ में आया होगा। ना देखे होंगे तो देख लीजिए, तब ये क्वेश्चन देखिए तो आपको समझ में आएगा, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अभी CI के बहुत सारे पेचीदा क्वेश्चन के लिए हम आपको वीडियो बना के लाएंगे। ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हमने शॉर्ट में बनाया। आप देखिए, बढ़िया लगे